हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग फिर आ गए चैप्टर 1 पढ़ने के लिए। कल का वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ सिलेबस देखा था, हिंदी के क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस देखा था तथा ग्रामर देखे थे हम लोग, क्या कौन कौन से ग्रामर है, कौन कौन से हिंदी के चैप्टर्स हैं, वो हम लोगों ने देख लिया था। और आप सभी को वो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यही बुक है हमारा जो जिससे हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज की बुक में हम पढ़ने वाले चैप्टर 1। चैप्टर 1 हमारे यहाँ पे जो है वो है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे चैप्टर 1 है हमारे बातचीत, जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बालकृष्ण भट्ट के बारे में। यही है हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। यहाँ पे तो फिगर उतना अच्छा नहीं दिया हुआ है, मतलब पता नहीं चल रही है उनके बारे में, पर कोई ना, आप लोग गूगल पे जाके देख सकते हैं बालकृष्ण भट्ट जी कैसे थे। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फिगर आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बालकृष्ण भट्ट जी लिखा हुआ है, और इनके जो भी है ना जन्म निधन जन्म स्थान ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे। तो जो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने छोटे छोटे लिखे हुए हैं। तो इसी चीज़ को हमने अपने शब्दों में इस पे हम लोगों ने लिख दिया है, मैंने लिख दिया है ताकि आप सभी का आसानी है। चलिए देखते हैं। ये हमारे यहाँ पे मैंने लिख दिया अपने शब्दों में, और बड़े बड़े थोड़े राइटिंग में लिखे ताकि सभी को पता चले अच्छे से। इसमें बहुत छोटी छोटी दी हुई है और तथा उतनी डिटेल्स नहीं दी हुई है जितना था। चलिए हम लोग बुक को रख देते हैं और हम लोग देखते हैं कॉपी की मदद से लिखते हैं हम लोग, क्योंकि कॉपी का जो गंध होती है वो तो अलग ही बात है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, वीडियो को वक्त बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे चैप्टर आ चुका है बातचीत। यहाँ देख सकते हो आप लोग बातचीत है, जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, और ये पार्ट 1 है और गद्य खंड का पार्ट 1 है। और ये जो है ना वो यहाँ पे हमारा निबंध है। ये जो बातचीत है वो निबंध है, जिनके लेखक है बालकृष्ण भट्ट, और उनका जो जन्म हुआ आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बाल और तथा बातचीत। ये ट्रिक है बा ये ट्रिक है जिससे हम लोग याद रख सकते हैं कौन किसके राइटर है। चलिए यहाँ पे लेखक में हमने देख लिया, लेखक में बालकृष्ण भट्ट जी है। इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था, निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। निवास स्थान जो इनका है वो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के हैं। और इनके जो माता पिता थे, माता का नाम था पार्वती देवी और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। और पिता जो थे ना वो एक व्यापारी थे, और जो माता थी वो एक सुसंस्कृत महिला, यानी कि जो हमारी मम्मी लोग होती हैं वो एक उन्हीं की तरह थी, जो अपने बच्चे को जो पढ़ाई लिखाई होती है उसके मन में रुचि और लालसा जगाई थी कि आप तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई जैसे हमारी मम्मी लोग बोलती हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई से ही सब कुछ होने वाला है, वैसे ही बालकृष्ण भट्ट की मम्मी उन्हें समझाती थी और रुचि और लालसा जगाई थी। अब इनकी शिक्षा देखते हैं कि शिक्षा कहाँ कहाँ से की थी। प्रारंभ मतलब जो होती है ना शुरू जो पढ़ाई होती है वो संस्कृत में अध्ययन किए थे, और फिर 1867 में 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की एग्जाम दी, जो हमारे होते हैं ना मैट्रिक के बाद इंटर आता है। एंट्रेंस मतलब जो वहाँ होता है ना एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे नीट के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, कॉलेज पाने के लिए मतलब डॉक्टर के लिए होता है ना कि एंट्रेंस एग्जाम नीट होता है जिसका नाम है, वैसे। अब इनकी वृत्ति देखते हैं कि आखिर में किए क्या कहते हैं, वृत्ति उसी को बोलते हैं वृत्ति। तो यहाँ पे 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल जो है वहाँ पे पढ़ाने का काम किया अध्यापन का। और 1885 में प्रयाग के CBSE स्कूल में संस्कृत के अध्यापक। 1885 है ना उसमें प्रयाग के CBSE स्कूल है, उसमें संस्कृत पढ़ाते थे बच्चों को। और ये 1888 में प्रयाग में कार्य पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक, मतलब 1888 में वे इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए थे। किंतु वहाँ के जो लोग थे ना उनके प्रति जो स्वभाव था वो अच्छा नहीं था, उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़ती है। और उसके बाद वे जीवन भर जो उसके बाद वो कहीं पढ़ाने नहीं गए, बस लेखन करते रहे, वो कविताएं लिखे, कहानी लिखे, वो हम लोग आगे देखते हैं। और उनकी जो विशेष परिस्थिति थी, आप लोग जानते होंगे कि सबकी स्थिति आती है खराब रहती है, वही यहाँ पे विशेष स्थिति के बारे में बताया गया। तो वहाँ पे पिता के निर्दोष प्रांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पे गृह कला। तो पिता का जब निधन हो गया था तो पैतृक व्यापार कौन संभालेगा, इस नाम पे घर में झगड़ा होने लगा। और वे फिर इन झगड़ों के कारण उन्होंने पैतृक घर छोड़कर आर्थिक, मतलब जब पिताजी का घर छोड़ेंगे तो उनके पास पैसे तो रहेंगे नहीं, तो आर्थिक संकट यानी कि जो बाहर के जो संकट है खाने के लिए पीने के लिए उन सबसे झूठते हुए हिम्मत से काम लिए, लेकिन वे हिम्मत से काम लिए और वे लेखन पे मतलब साहित्य के प्रति समर्पित रहे कि हम साहित्य में हैं, साहित्य के बारे में करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों को बातें क्लियर हुई? अगर हुई तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब इनके रचनात्मक सक्रियता के बारे में देखने वाले हैं, जो होता है ना वो काम क्या किए हैं उनके बारे में। रचनात्मक समझ सकते हो, वो जो देश ये सबसे संबंधित रहता है उनके बारे में देखते हैं। तो उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा है 10th क्लास, मतलब जानते हैं थोड़ा बहुत इनके बारे में, आप लोग सुना नाम लग रहा होगा। उनकी प्रेरणा मतलब इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बालकृष्ण भट्ट को कहा कि आप हिंदी वर्दी का सभा प्रयाग की ओर से निकालो। तो उन्होंने उनकी प्रेरणा से हिंदी वर्दी का सभा इंपॉर्टेंट है प्रयाग की ओर से 1877 में निकाले थे। हिंदी सभा मतलब ये जो है ना वो है एक जैसे कोई कंपनी होती है, कंपनी में हम लोग काम करते हैं उसी तरीके से ये एक सभा था। और उसमें जो 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मानसिक पत्र निकालना प्रारंभ किया, पेपर यानी कि, और वे इस हिंदी प्रदीप मानसिक पत्र को है वो 33 वर्षों तक निकालते रहे, मतलब चलाते रहे। और इसमें वो नियमित मतलब इसमें लिखते क्या थे, तो उसमें वो लिखते थे सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषय पर निबंध लिखते थे। और 1881 में उन्होंने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा, मतलब वेदों के बारे में जाना। 1881 में उन्होंने अच्छे से उन्हें पढ़ा, ये कहना चाहते हैं। 1886 में लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की कठोर, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद कर लो। 1886 है उसमें लाला श्रीनिवास दास के द्वारा जो रचित था संयोगिता स्वयंवर, उनके बारे में उन्होंने आलोचना की। आलोचना मतलब आप लोग समझते हैं घर के अगर गांव की भाषा में बोलते हैं इंसल्ट, मतलब उसके बारे में बुरा भला बोलना, लेकिन कभी डिस्कस करके देखिए तो उसे आलोचना कहते हैं। तो चलिए जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए जो हिंदी शब्दकोश है उसके संपादन के लिए श्याम सुंदर दास ने काशी उन्हें बुलाया था बालकृष्ण भट्ट को, किंतु व्यवहार उनका ठीक नहीं था बालकृष्ण भट्ट जी के प्रति, तो उन्होंने मना कर दिया। यहाँ तक आप लोगों को रचनात्मक सक्रियता समझ में आया? आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अभी इनके रचनाएं देखते हैं, तो लास्ट पार्ट है। और हम लोग यहाँ पे रचनाएं देखने वाले हैं, आगे इनकी रचनाएं। तो इसमें रचनाएं में इन्होंने लिखा है उपन्यास लिखा है, नाटक लिखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उपन्यास में कुल 7 लिखे थे, जिसमें रहस्य कथा है, नूतन ब्रह्मचारी, सौजान, एक सुदान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उच्च दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये हमारे उपन्यास है। उपन्यास क्या होता है? तो वो होता है कि एक जो लिखते हैं तो उसी को उपन्यास बोलते हैं।
वैसे तो उसे निबंध ये सभी बोलते हैं, पर उपन्यास थोड़ा निबंध से अलग होता है। तो आप इसके बारे में डिटेल जानने की इच्छा होती तो आप लोग गूगल से कर सकते हैं या फिर अदर वीडियो देख सकते हैं, उस पर अच्छे से उपन्यास के बारे में बताया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा नाटक जो है, नाटक जो होता है ना, नाटक हम लोग स्कूल में करते हैं, उस वही नाटक है। यहाँ पे हमारा पद्मावती है, किरात अर्जुनी है, वेणी सहार है, शिशुपाल वध, नंद दंपति या दंपति स्वयंवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आते रहते हैं। यहाँ पे शिक्षादान है, चंद्रसेन, सीता बनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुन की एक नकल, बृहनला, इंग्लैंडेश्वरी और भारतजननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट, खेल, बाल विवाह आदि। इन्होंने इतना नाटक लिखा था, जो इतना यहाँ पे बताया गया, ये सारे नाटक है जो कि बालकृष्ण द्वारा रचित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या है वो देखते हैं। तो अब इनके द्वारा कुछ प्रहसन भी लिखे गए हैं, जो जिसके वो नहीं बोलते हैं कार्टून में कॉमिक, वही उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि। ये बालकृष्ण द्वारा रचे गए प्रहसन है। और फिर निबंध की अगर बात करें तो 1000 के आसपास निबंध लिखे थे, जिनमें 100 से ऊपर, मतलब 1000 जैसे लिखते हैं ना लोग, और जैसे 1000 व्यक्तियों का नाम लिखे, तो उसमें से जो ऐसे होते हैं ना 1000 को काट दिया, लेकिन जो 100 व्यक्ति होते हैं 100 से ऊपर भी महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें देना ही देना है, मतलब वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो उनके बारे में उसी तरह 1000 के पास निबंध लिखे थे, जिसमें 100 से अधिक महत्वपूर्ण थे। और जो इनके जो निबंध लिखे हैं वो भाट निबंध माला के नाम से 2 खंडों में एक संग्रह में प्रकाशित है। भाट निबंध माला इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद कर लो। तो ये हमारा हो गया पूरा लेखक परिचय के बारे में। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा बालकृष्ण भट्ट के बारे में। तो आप लोग इसी बात पे कमेंट कर दीजिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था और उनके माता जी का क्या नाम था, ये दोनों कमेंट करके बताएं। अगर आप लोगों को याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद रहे तो आप लोग थोड़ी बहुत मेहनत करें, याद हो जाएंगे। चलिए अब मिलते हैं इसके जो चैप्टर है उनके बारे में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप सभी लोग एंड सपोर्ट करें, शेयर लाइक सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।